हाय गाइस, मैं मुकेश कुमार, आप सभी को स्वागत है लिटिल कुमार मुकेश पन्ना में। तो चलिए आज मैं दशमलव संख्या के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो दशमलव संख्याएं लगभग हमारी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि दशमलव संख्या एक तो हो जाती है हमारी शांत दशमलव, ठीक, शांत दशमलव डेसिमल पूरा पूरा, हालांकि यहाँ कहीं लिखा है दशमलव, ठीक है, यहाँ पे मैं दशमलव नहीं लिखता हूँ। शांत दशमलव संख्या। नंबर दूसरी पे हो जाती है हमारी अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव संख्या, ठीक। और अगली हो जाती है हमारी अशांत अनावर्ती, नंबर 1 शांत दशमलव संख्या, नंबर 2 अशांत पुनरावृत्ति संख्या दशमलव संख्या, नंबर 3 अशांत अनावर्ती और दशमलव संख्या, ठीक। तो आप सोचेंगे कि ये होती कैसे है, तो इसको तो आप लगभग समझ चुके होंगे कि ये क्या होती है। शांत दशमलव, शांत दशमलव मतलब जैसे 0.35, बस समाप्त हो गया। अब इसके आगे ना कोई और बिंदु है ना कुछ, यानी कि ऐसा कोई चीज होता है फ्रैक्शन भाग कि जो कि हमारा शांत हो जाए, दशमलव के बाद शांत हो जाए। जैसे 4/2, अब हम 2 का भाग 4 में देखे, लगभग ये पूरे 2 बार में कट जाएगा। लेकिन एक प्रकार से जैसे 1/5, अब 1/5 को करके देखें, 5 का भाग देंगे हम, एक बार नहीं जा रहा, 0 उठाए इंटू लगाया और यहाँ पर एक 0, 5 दूनी 10, यानी पूरा चला गया। तो एक प्रकार से देखें यहाँ पर ये क्या हो गया, समापन हो गया। अब इस पे आगे ना तो और कोई बिंदु है, ऐसा नहीं कि बढ़ता जाता, ये क्या हो गया, एक प्रकार से समाप्त हो गया। जैसे 3/5, अब देखना ये किस प्रकार का शांत है या अशांत है। तो हम 3/5 यानी 5 भाग देंगे 3 में, 5 भागे 3, 0 पॉइंट और यहाँ पर एक 0, फिर 5 छके 30। एक प्रकार से क्या हो गया, हमारा पूर्ण हो गया, पूरा शांत हो गया। भाग देने पर शांत हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, शांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो जैसा कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे 0.45, 6, 7, 8, 4, 2, 3, जो कि शांत हो जाए, कुल मिला के वो हमारी शांत दशमलव संख्या कहलाती है। तो अब चलिए अशांत पुनरावृत्ति संख्या में। अशांत जैसे एक प्रकार से इसको लिखें 0.3, तो अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर इसका दशमलव हटाएं तो कैसे लिख सकते हैं। इसको दशमलव, एक अंक बाद दशमलव है तो इसको एक अंक बाद दशमलव के नीचे यहाँ पर बराबर करके 3 और एक अंक बाद दशमलव, तो हमने यहाँ पर दशमलव हटाया, 1 लिख दिया, ठीक। अब जितने अंक बाद दशमलव था वहां पर उतने 0 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको एक प्रकार से इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जैसे 0.355, ठीक, 0.355 लिखा। अब इसमें देखना तो बराबर किया, कितने अंक दशमलव का दिए, पहले तो इसको लिखेंगे 355 बटे दशमलव का 1 रख दिया, ठीक। अब कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, 1, 2, 3। इस प्रकार से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब इस वाले में अशांत पुनरावृत्ति में कुछ अलग टाइप से है। जैसे कि ये तो हो गया शांत, जो कि भाग देने पर शांत हो जाए, वो हमारी शांत दशमलव संख्या। अब इसमें कैसा है, इसमें ऐसा जैसे 0.3333, ये इस प्रकार से कैसी है, अशांत तो है लेकिन क्या है, पुनरावृत्ति है, बार बार आ रहे नहीं आ रहे। 0.175, 1 क्या है, ये अशांत है लेकिन क्या है, पुनरावृत्ति है। 0.3535, ठीक। ये भी कैसी है, अशांत लेकिन क्या है, पुनरावृत्ति है। तो अब हम इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/3। इसको कैसा लिखेंगे, 1/3, क्योंकि जब हम 3 का भाग 1 में देंगे तो हमको बार बार क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे 3/1, 0.0 बढ़ा दें, 3 का 9,
फिर बचा एक, फिर एक लिख दिए, फिर अब तो एक ले लीजिए, 3 तर का 9, 3 तर का 9। अब इस प्रकार से क्या होगा, हमारा चलता जाएगा। ये इसका मान होगा 1/3। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखना, इसको किस प्रकार लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे, ये कितने अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही, 2 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 17/99। क्या लिख देंगे, 17/99 लिख देंगे। अब ये सोचेंगे कि जैसे इस प्रकार से यहाँ पर 1.17 आ गया, ये हमारा शांत में समझने, पहले एक बार शांत में अगर हमारा 0.17 है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/7 अंक किसका है, 0 दशमलव हटाया 1 लिख दिया, और 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 0 हो गया। अगर शांत है तो इस प्रकार से लिखते हैं, अगर अशांत है तो फिर 17/99 किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, ये मैं अभी बताऊंगी, अशांत नंबर के बाद सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें भी देखना 10.35, ये भी बार बार आ रहा है, लेकिन इसमें भी क्या होगा, 35/99 हो गया, 35/99 इसमें। अब जैसे एग्जाम्पल एक और ले लें, 0.137, ठीक, और 137 ये लिख दिया। अब इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 137/999, ठीक। इसमें 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें हम 399 ले लेंगे। ये तो होगी अशांत पुनरावृत्ति, ठीक। अब ये क्या होता है, अशांत पुनरावृत्ति। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अशांत पुनरावृत्ति को, शांत पुनरावृत्ति को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं अशांत अनावर्ती में। अशांत अनावर्ती एक ऐसी चीज है, इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। किस प्रकार, जैसे 0.137256391। अब ये क्या हो रहा है, बार बार पता नहीं किस अशांत अनावृत्ति है। अशांत तो है ये, वो अनावृत्ति अनंत संख्या, यानी कि बहुत सी, पता नहीं कितने अक्षर आते जाते हैं और आगे की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिख नहीं सकते, हम इन दोनों को फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हम नंबर लाइन पे भी दर्शा सकते हैं, इन दोनों को नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, इसको शांत को आराम तरह से। और इसको हम नहीं दर्शा सकते, पता नहीं कितने अंकों के बाद वो थमे, या वो अशांत है तो वो तो बढ़ती जाती है, वो तंतुनी। अब चलिए मैं इसको बता दूं ये किस प्रकार लिखे जाते हैं, दशमलव संख्या के मतलब 3 पार्ट हुए। अब देखना इसको किस प्रकार लिखते हैं अशांत अनावृत्ति को। इसको सबको मैं साफ कर दूं। जैसे मैंने लिखा 0.137, ठीक। इसको मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट लगा के डॉट डॉट पे है, यहाँ पे इस पे न लगाया हो तो समझ लीजिए डॉट डॉट पे। तो अब इसको मैंने लिखा था 137/999, ठीक। तो इसको किस प्रकार देखते हैं, तो एक बात ध्यान देना। तो मैंने ये लिखा है, मैंने मान लिया x बराबर 0.137, इसके बाद डॉट 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 करके बढ़ा दिया, ठीक। अब तुमको ये सोचना है एक बात कि इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, बात आसान तो है, लेकिन कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो उतने में तुम्हें 0 बढ़ा देना, उतने 0 1 लगा के उतने 0 से गुणा करा देना। जैसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, अगर 2 अंक होती तो 100 से, 1 अंक की होती तो 10 से, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम 1000 से पूरा करा देंगे, ठीक। तो हम समीकरण इधर पे लिख देंगे, समीकरण ये मान लेंगे हमारा पहला समीकरण, ठीक। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, ठीक। समीकरण 1 को जब 1000 से गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 100 × x बराबर 137 गुणा डॉट 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 गुणा 1000, ठीक। इतना हो जाएगा। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1000x
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक बराबर। अब यहाँ पे गुणा करा देंगे तो इधर पर हमारा दशमलव खिसक के आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 137.137 यहाँ पे फिर वो तो है ये डॉट डॉट, ठीक। हम इसको मान लेंगे ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देना, यानी कि घटा देना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से हम 1 को घटा देंगे। 1000x बराबर 137.137.137, ठीक। यहाँ हो जाएगा x बराबर दशमलव, घटाने की क्रिया मालूम है ना, दशमलव के नीचे दशमलव और चमचा जी को चुप करता रहो, ठीक। 0.137 बाकी तो फिर यहाँ पता है कि यहाँ पर कौन सी दशक चल रही है, ठीक। यहाँ पे इसमें हम इसको घटा दिया घटाने पर, ठीक। तो 1000x में से हमारा माइनस का x जाएगा, कितनी x बचेंगे, 9 x, ठीक बराबर। अब इधर देखना ध्यान से, ये तो हमारा इतनी में से 0 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 137 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या घटाओगे तुम, ठीक, ये सब कटपिट की कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक। ये हमारा कटपिट के सब 0 हो गया, तो अब यहाँ पर क्या बचा, 999 x बराबर 137। अब तो समझ में आ जाएगा, x बराबर 137 बटे ये हमारे यहाँ आ जाएगा 999। तो हम इस प्रकार से इसको 137 को 999 के रूप में लिख देते हैं, ठीक। चलिए अब एक आध एग्जाम्पल लेके और चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे मैंने मान के चला 0.3 को लेके चले, ठीक है, 0.3 इसको समझ लें। 0.3 हमने मान लिया x बराबर है जी, ठीक, x बराबर 0.33, इसको मैंने क्या लिखा था 1/3 के रूप में, ठीक। तो इसको 1/3 के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने x मान लिया। अब इसमें देखो क्या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, 1 अंक की, तो मतलब 1 0, मतलब कितने का 10 का गुणा कराएंगे, ठीक। 10 का गुणा कराने में मैं ये नहीं लगता कि 10 का गुणा करने पर, ये नहीं लगता मैं, ठीक, सीधे सीधे कर देता। 10 का गुणा करने पर हमारा हो जाएगा 10x, ये हमारा पहला, इसको मैंने इस प्रकार लिखा था, चल ठीक ऐसे। तो हमने x बराबर मान लिया 0.333 ये हमारा हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर इसको हमारा हो जाएगा 10x बराबर, अब 10 से गुणा कराएंगे तो 1 0 हो जाएगा, तो हमारा इधर पर दशमलव आ जाएगा, ठीक। तो हमारा हो जाएगा 3.333, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, कोई दिक्कत, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 2 को -1 करने पर, ठीक है, 1 करने पर एक क्रिया तो अब हम घटाएंगे 10x बराबर 3.3333, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1x बराबर 0.3333, ये तो फिर यहाँ पर चल रहा, ठीक है, ठीक। 10x में से 1x गया 9x बराबर, अब देखो यहाँ पर कितना बचा, 3 बच गया, और ये फिर वही 10 आएंगे, कट जाएंगे 3, क्योंकि ये तो सब बात इसमें से घटेंगे, 0 0 आ जाएगा, इसके बाद 0 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। यहाँ पर 9x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आया 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9। अब इसको काट देंगे, 3 का 3, 3 का 9, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 उपलब्ध हो जाएगा, ठीक। अब चलिए एक दो नंबर करके लेते हैं, ठीक है। ये आसान पुनरावृत्ति वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखी 0.35 डॉट डॉट डॉट, ठीक।
इसको हम लिख देंगे 3/5/99। ठीक है, तो हमने मान लिया x बराबर 0.353535 डॉट समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसमें देखना दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इस पर हम कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे इस पर। ठीक है, तो हमारा मतलब 100 से गुणा करने पर हो जाएगा ये हमारा 100x बराबर, ऐसे जब 2 जीरो से गुणा होगा तो यहाँ पर कितने अंक खसक जाएंगे, इधर पर आ जाएगा दशमलव बचक के यहाँ से। ठीक है, अभी भी लगा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 35.35 करिए डॉट ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक, अब बस फिर वही 10 यहाँ पर हो जाएगी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर 100x बराबर 35.3535। ठीक, यहाँ पर x बराबर 0.353535 घटाया, यहाँ पर हो गया 99x बराबर इसको ये यहाँ पर चेक खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा ये 35 आ जाएगा। 0 0 आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि कट जाएंगे सब 3.35 यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा 35, तो x बराबर कितने निकल के आएगा 35 ये हमारा यहाँ 99 आ जाएगा। तो आगे हमारा वही मान x बराबर 35 ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे मान निकाले जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब मिलेंगे अगली वीडियो पर।